के चारों तरफ से खंदक हो तो उसमें आग दहका दो ताकि दुश्मन हमारे खेमों में ना आए। तो जब वो आग दहकने लगी तो एक यजीदी बदबख्त था, उसका नाम था मालिक इब्ने उरवा। उसने दूर ही से आवाज दे के कहा, हुसैन जहन्नम की आग से पहले दुनिया की आग की तैयारी कर ली। बोलिए माअज़ल्लाह, जोर से बोलिए माअज़ल्लाह। ये जुमला इतना सख्त था, तमाम ही जानिसार जो आपके साथ थे उनका खून खोलने लगा। हजरत मुस्लिम इब्ने औस जाने का, हुजूर इजाजत दें, मैं इसका काम तमाम करना चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया नहीं, हम जंग की पहल नहीं करेंगे। इमाम ने अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश किया और इसके खिलाफ रब की बारगाह में दुआ की, इसके खिलाफ यानी इसके लिए बद्दुआ की। और आपने कहा, या अल्लाह इसने मुझे जहन्नमी कहा है और इस आग के बारे में कहा है कि तू दुनिया की आग तैयार कर रहा है। इमाम की जबान से ये कलिमात निकलने थे, रब का कहर नाजिल हो गया उसके ऊपर, रब का अजाब नाजिल हो गया उसके ऊपर। वो मालिक बिन उरवा घोड़े को एड़ लगा के इधर उधर जा रहा था, एड़ लगा के घोड़े से ये कह लीजिए कि रन पे था, कभी इधर जाता था कभी उधर। इतने ही में उसके घोड़े का पांव एक सुराख में फंस गया, जिसकी वजह से जब पांव फंसा तो वो घोड़ा गिरा, और जब वो घोड़ा गिर गया तो ये जो है उसकी पुश्त से यानी उसकी पीठ से जमीन पे गिर गया और इसका एक पांव जो है उसी की जीन में फंसा रह गया, घोड़े की जीन में। फिर घोड़े ने अपना पांव मेहनत करके निकाला और उसने भागना शुरू किया। अब इसका एक पांव अटका हुआ है घोड़े की जीन में। घोड़े को बहुत रोकने की कोशिश कर रहा है मगर घोड़ा रुक नहीं रहा है। बाकी यजीदी भी ये चाहते हैं कि ये घोड़ा रुक जाए, मगर उस घोड़े को अब कोई नहीं रोक सकता, इसलिए कि अब जब वो दौड़ लगा रहा है खुदा के हुक्म से लगा रहा है। चारों तरफ जख्मी हो चुका है और घोड़ा कभी इधर को लेके जाता है कभी उधर को लेके जाता है, और घोड़े ने जीन से जो फेंका है उसको तो सीधा दहकती हुई खंदक में जाकर के गिर गया, उसी खंदक में जल के मर गया। मेरे इमाम को दोज़खी कह रहा था, बदबख्त जहन्नमी कुत्ता। अल्लाह ताला ने दुनिया ही में उसे अजाब दिखा दिया। एक बदबख्त ने इमाम की शान में तौहीन की, ऐसे जुमले कहे जो मैं तुम्हारे सामने कह भी नहीं सकता हूँ। बेइंतहा गलीज बदतरीन गुस्ताखी मेरे इमाम की शान में की। अल्लाह ताला की बारगाह में इमाम आली मकाम ने उसकी शिकायत की, कहा या अल्लाह इसे दुनिया में रुसवा कर दे। ऐसा रुसवा हुआ कि कुछ ही देर के बाद उसे टॉयलेट की जरूरत पेश आई। उसे जो है जनाबे वाला कज़ाए हाजत करने के लिए वो एक जगह पे पहुंचा है मैदान में कहीं पर, और बरहना हो के जब कज़ाए हाजत करने बैठा था, ऐ लोगों उसी दरमियान एक काले बिच्छू ने उसकी शर्मगाह पे आके डस लिया। ऐसा डसा है कि गलाजत में जनाबे वाला लथपथ हो गया था, पूरे करबला में भागा फिर रहा था। बिच्छू का डसा हुआ रुला देता है, तड़प रहा था। सारे यजीदी उस पे हंस भी रहे थे मगर उसकी कोई मदद करने को आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे ही जिल्लत की मौत तड़प तड़प के मर गया, उसे कोई बचाने वाला नसीब नहीं हुआ। इमाम की शान में जिसने भी तौहीन की, आखिरत तो अल्लाह ने उसकी बर्बाद कर ही दी मगर दुनिया में भी वो जलील और रुस्वा हो गया। एक बंदे ने इमाम को प्यास का ताना दिया कि देखो ये फुरात का पानी देखो, ये देखो, और तुम्हें पानी का एक कतरा नहीं मिलता। अभी हजरत फरमा रहे थे ना अल्लामा शकील साहब, अल्लामा शकील बुलंदशहरी साहब, कि वो सब्र करके दिखा रहे थे, वरना पानी क्या चीज है उनके लिए। बोलो ना यार जोर से, पानी क्या चीज है उनके लिए। हमने गुज़िश्ता साल आए थे तब भी वो भाईजान शेर सुनाया था कि वो तो सब्र करके दिखा रहे थे। वरना शेर सुना दूं, 4 मिसरे सुना दूं, इजाजत हो तो? नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? चूंकि टाइम बहुत हो गया है, अब आजान होने वाली है फज्र की, मगर आप लोग बैठे हुए हैं, नींद तो नहीं आ रही है? हाथ उठा के बताएं कितने लोगों को आ रही है नींद। किसी को भी नहीं आ रही है ना? अल्लाह खुश रखे सबको। इमाम आली मकाम ने जब उसके लिए अल्लाह की बारगाह में ये कहा तो जानते हो घोड़े पे था, और उस घोड़े ने जब दौड़ाना शुरू किया है उसको अल आतश करता था मगर घोड़ा रुक नहीं रहा था, और ऐसे ही प्यास से तड़प तड़प के मर गया। हमारे इमाम को प्यास का ताना देते हो? अरे इमाम तो सब्र करके दिखा रहे थे, वरना 4 मिसरे सुनो कांकर सराय के मेरे दीनी भाइयों। सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगो कर नूर के पानी से शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक राज थी, वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते।
फरिश्ते खाने काबा से, आवाज आए, फरिश्ते खाने काबा से, अरे ये तो हुसैन ने सब्र करके दिखाया है। हिमालय पहाड़ भी होता, ये गुलू नहीं है, खुदा की कसम रियलिटी है। यहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि कांकर सराय में एक लड़के का मर्डर हो जाए ना, पूरा गांव लोटपोट हो जाएगा, और यहाँ 17 जनाजे सामने पड़े हुए हैं, और वो भी अपने खानदान के। जानिसारों को भी शामिल कर लो ना तो 71 लाशें, जोर से बोलें कितने लाशें, और फिर भी इमाम डटा हुआ है। पहाड़ होता ना, हिमालय पहाड़, बुनियाद हिल जाती। ये तो बात वो है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह की मदद हुसैन के साथ है। इसलिए चट्टान से भी ज्यादा मजबूती के साथ हुसैन खड़ा हुआ है मैदान में, हुसैन मैदान में खड़ा हुआ है। और यहाँ एक तवज्जो कीजिएगा जरा, मैं कुछ खास बातें बताने जा रहा हूँ। जिन्होंने खुतूत लिखे थे शियाने अली, वो कहे जाते थे कूफा के शिया, इन्होंने खुतूत लिख के बुलाया कि नहीं बुलाया? बोलो ना जोर से। आप मुझे कांकर सराय बुलाएं और मुझे मेरे दुश्मन के हवाले कर दें, तो दुश्मन तो मेरा दुश्मन है ही, मगर आप मेरे दोस्त कहाँ रहे? बोलो ना यार, आप मेरे दोस्त कहाँ रहे भाई? आज दो तरह की फिक्र पाई जाती है दुनिया में, हम तो तीसरे यानी एतदाल वाले हैं, अहले सुन्नत। एक फिक्री वो है जो यजीद को बचाती है, एक फिक्र वो है जो कूफा के शियों को बचाती है। हम ये कहते हैं मुजरिम को मुजरिम कहो और सच को सच कहो। हाँ, हम ये कहते हैं यजीद बदबख्त, वो तो बदबख्त था ही, जाहिर सी बात है, उसकी हुकूमत में सब हुआ, उबैदुल्लाह उसी का गवर्नर था, भेजा हुआ, सब कुछ उसी, तो वो उसको कैसे क्लीन चिट दे सकते हो? मगर दूसरी तरफ जिन्होंने खुतूत लिख के बुलाया और जाकर के अपने कमरों में, अपने रूम में छिप गए, और उनमें से तारीख तबरी में लिखा हुआ है कि उनमें से 13 अफराद वो थे जो यजीद के लश्कर में शामिल हो गए। यानी सिर्फ छिपे नहीं, शामिल हो गए यजीद के लश्कर में। और यजीद के लश्कर में शामिल होने के बाद क्या इमाम ने खुतबा देते हुए नाम नहीं लिया था? ए अबजार बाहर निकल, क्या इमाम ने नाम नहीं लिया था? ए अम्र इब्ने हज्जाज जुबैदी कहाँ है तू? आपने नाम लिया, क्या तूने मुझे खुतूत नहीं लिखे थे कि आप आइए कूफा आ जाइए? और आपने वो खुतूत निकाल के दिखाए। देखो, तूने ये खत लिखा था, नाम ले करके आपने कहा, ए शबस बिन रिबई, क्या तूने खत नहीं लिखे थे? ए अशास बिन कैस, क्या तूने खत नहीं लिखे थे? नाम ले करके पुकारा। ये सब शियाने अली कहे जाते थे, धोखेबाज एक नंबर के। इसीलिए हजरत मोहम्मद बिन हनफिया हों या हजरत ज़ैनब के शौहर हों या जनाबे वाला अब्दुल्ला इब्ने उमर हों, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हों, ये जो सहाबे कराम थे, इन्होंने इसीलिए इमाम से कहा था, इमाम कूफा वालों पे भरोसा न करो, धोखेबाज हैं, आपको तन्हा छोड़ देंगे, आपका साथ नहीं देंगे। उन्होंने जो मशवरा दिया था उनका मशवरा अपने तौर पे था, मगर मेरे इमाम के सामने शरई मामला ये था कि क़यामत में अगर इन्होंने खुदा की बारगाह में मेरी शिकायत की तो मेरे पास इसका क्या जवाब होगा? इसलिए इमाम ने जो कदम उठाया वो इमाम के लायक कदम था। इमाम ने अजीमत पे अमल किया है और जिन्होंने मशवरा दिया था उन्होंने रुखसत पे अमल किया है। मेरे साथियों तवज्जो फरमाइए, हजरत इमाम आली मकाम ने नाम ले करके पुकारा और ये इतने मक्कार कैसे सरेंडर हो गए? जवाब होता तो देते भी, और उन्हीं की तरफ से लड़ने आ गए मक्कार। रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। तवज्जो फरमाइए, ना तो यजीदियों को क्लीन चिट दी जाएगी और न कूफा में धोखा देने वालों को क्लीन चिट दी जाएगी। यही वजह है कि तबरसी शियों की किताबों के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि जब वाक़े करबला, मैं वाक़े करबला के बाद की तरफ आ रहा हूँ, वाक़े करबला पेश आ गया और ये शियाने अली जो कहे जाते थे कूफा के शिया, ये आ गए निकल के, औरतें भी निकल के इन्होंने रोना धोना शुरू किया, सीने पीटने शुरू किए और सरों पे मिट्टी डालना शुरू की। तो हजरत ज़ैनब ने कहा था, बदबख्तो तुमने बुला करके धोखा दिया, ऐसे ही रोते रहोगे। आज जो तुम देखते हो हमारे नौजवान भी क्या है ना, वो जो रील बनाते हैं बच्चे, मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ तो उन्हीं लोगों के नोहे लगा रहे हैं
चलो नोहो में कोई शेर काबिल गिरफ्त नहीं भी है, तो नोहो में जो आवाज़ पीछे से मातम की आ रही है, अरे ये तो बद्दुआ लगी हजरत ज़ैनब की इन्हें, ये तो बद्दुआ। और मेरे पास हवाले हैं शिया हजरात की किताबों के, ये कोई हवाई या अंधेरों में तीर चलाने वाली बात नहीं है। जो बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ। याद रखो, ना कूफा के धोखेबाजों से हमारा ताल्लुक है और ना यजीदियों से हमारा ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हुसैन इब्ने अली से ताल्लुक है। जोर से बोलें जरा, जोर से सुभान अल्लाह। मेरे इमाम का कलेजा तो देखें, समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, मगर जालिमों ने नहीं माना। कोई कह सकता हजरत वहां पे कैसे मानते, मौत को बुलाते क्या? जब बुलाया था इमाम को तो साथ भी देते। क्या हजरत हुर ने यजीदी फौज नहीं छोड़ी थी? अरे बोलिए ना जोर से, हजरत हुर ने यजीदी फौज छोड़ी थी कि नहीं छोड़ी थी? हैं? और हजरत हुर को फिर इमाम हुसैन ने जन्नत का मुजदा सुनाया कि नहीं सुनाया? तुम भी वफा करते तो तुम्हारा नाम भी वफादारों में लिखा जाता, लेकिन तुमने दगा की। ऐ साथियों, इमाम ने इतने जनाजे उठाए फिर भी मैदान में डटे हुए, समझाया नहीं माने तो बहरहाल इमाम ने भी किश्तों के पुश्ते लगा दिए। एक एक करके लड़ते ना इमाम तन्हा ही काफ़ी हो जाता। कितनों को तो इनकी तरफ से, कितनों को मेरा इमाम तन्हा ही काफ़ी हो जाता। और इकट्ठे होकर लड़ रहे थे, फिर भी इमाम ने बहुतों को वासिले जहन्नम किया। मगर यार हजारों कुत्तों में एक शेर घिर जाए तो वो शेर किस किस को मारेगा? कोई मेरे इमाम की पेशानी पे तीर मार रहा है, कोई सीने अक़दस पे तीर मार रहा है। चारों तरफ से जालिमों ने तीरों की बरसात कर दी। मेरे इमाम पर इतने हमले किए, अल्लाह अकबर, पूरा बदने मुबारक तीरों से छलनी हो गया। मगर ये इमाम का कलेजा है कि देखो, दुनिया से जब तशरीफ़ ले जाने का वक़्त आ गया तो आप पुश्ते फ़रस पे से ज़मीन पर आए तो पेशानी खुदा की बारगाह में झुका ली है। नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरतन से